बड़ा बड़ा यहाँ पर लिखा गया है। पहली बार लिखा देखा है साइन 125। फाइनली आ गई है 2026 की सबसे लेटेस्ट होंडा साइन। 125 सीसी के सेगमेंट की ये मोटरसाइकिल है। क्या कुछ कंपनी दे रही है इस 2026 के नए मॉडल में, क्या कुछ हमें मिल रहा है, क्या नई कीमत है और क्या हमको ये लेनी चाहिए 125 सीसी के सेगमेंट में या फिर नहीं, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप के पूरा ज़रूर देखिएगा अगर आप अपने लिए एक बेहतर 1 लाख रुपए के अंदर बाइक सर्च कर रहे हो तो। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल एसएसटी ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस बाइक के कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, जिसमें से अभी अपने साथ में इसका ये लिमिटेड एडिशन मॉडल खड़ा हुआ है। नए ग्राफिक्स इसमें आपको मिल जाते हैं, जो कि मैं आपको क्लोजअप लुक आगे दिखाऊंगा। आइए 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इस मोटरसाइकिल की राइट प्रोफाइल और लेफ्ट से प्रोफाइल कुछ ऐसी है, और ये रही फ्रंट से प्रोफाइल। आइए पास से दिखाता हूँ। ये देखिएगा, हेड हैंडल ओआरवीएम का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। यहाँ पर ये पियानो ब्लैक आपको मिल जाता है। यहाँ पर ये देखो होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पर ये क्रोम दिया गया है, जो कि इसके लुक को काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। और यहाँ पर ये नए स्टिकर्स मिल जाते हैं लिमिटेड एडिशन वाले। ये देखो, हेडलाइट की अगर बात की जाए तो वही है हैलोजन बल्ब के साथ में। सोचा था इसमें एलईडी आ जाएगी 2026 में, लेकिन नहीं आई भाई। वही पुराना वाला बल्ब आपको मिल जाता है, जो कि 35 बाई 35 वॉट का है। कंपनी अलग अलग हो सकती है। इसमें दिया है ओसराम का बल्ब, है ना। और पायलट लैम्प ये भी आपको हैलोजन बल्ब में ही मिलता है। साइड टर्न इंडिकेटर भी हैलोजन बल्ब में ही है, जो कि थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल हैं। ये देखो, लो बीम हाई बीम दिखाऊं। ये चीज़ मुझे होंडा की काफ़ी अच्छी लगती है। बाइक स्टार्ट नहीं है, इग्निशन ऑन किया है, तब भी आप इसकी हेडलाइट को कंट्रोल कर सकते हो। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं। फ्रंट मडगार्ड ये देखो, जिस तरीके के डिज़ाइन में, कलर काफ़ी प्यारा लग रहा है। सस्पेंशन पर दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। व्हील की अगर बात की जाए तो 18 इंचेस के अलॉय व्हील ऑफर किए गए हैं। होंडा साइन में अब नए अलॉय व्हील आ गए, नए कलर में। एंड टायर की अगर बात की जाए तो ये देखो, यूरो ग्रिप कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए हैं। और टायर प्रोफाइल क्या है, 80-100-18। यहाँ पर ये कैप मिल जाता है होल्ड पर। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो होंडा सेफ्टी के मामले में काफ़ी बेहतर मुझे लगता है, क्योंकि भाई जो कंपनी 1000 सीसी की मोटरसाइकिल में ब्रेकिंग सिस्टम दे रही है, वही आपको 125 सीसी में भी मिल जाता है। होंडा साइन में आपको डिस्क और ड्रम दो मॉडल मिल जाएंगे। डिस्क में लोगे तो 240 mm की डिस्क प्लेट मिलेगी, ड्रम लोगे तो 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। मैं बात कर रहा था इसकी सिंगल पिस्टन, आपको इसमें निशन का कैलिपर दिया गया है। सिंगल पिस्टन डुअल पिस्टन वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये देखो ब्रांड, कहीं भी कॉस्ट कटिंग नहीं है। निसिन का ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि इस सेगमेंट में काफ़ी बेहतर माना जाता है। होंडा साइन के टैंक का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। नए ग्राफिक्स आ गए। अब टैंक पर होंडा का लोगो आपको मिल जाएगा 3D में। और यहाँ पर ये देखो SHINE बड़ा बड़ा यहाँ पर लिखा गया है कुछ इस तरीके के कलर में। कैसा लग रहा है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। E20 का सपोर्ट मिल जाता है। मेटल में टैंक है, 10.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। हैंडल का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। ये देखो, लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए। साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है। चाबी मैं आपको दिखा देता हूँ। होंडा कंपनी अपनी इस मोटरसाइकिल के साथ में कुछ इस तरीके की चाबी ऑफर करती है, जो कि आज के 20-22 साल पहले भी यही चाबी आती थी। सेम डिज़ाइन है, यहाँ पर कुछ भी कंपनी ने चेंज नहीं किया है। एंड मोबाइल चार्ज करने के लिए USB-C चार्जिंग पॉइंट है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है भाई। बहुत उपयोगी चीज़ है, बहुत उपयोगी चीज़ है। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है, जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं और आप इसको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। फ्यूल गेज मिल जाता है। डिजिटल क्लॉक आपको मिल जाती है। ट्रिप A, ऑडोमीटर, ट्रिप B, रियल टाइम माइलेज भी देख सकते हो। गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी मिल जाता है और भी बहुत कुछ। बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऊपर की तरफ मिलते हैं। और भाई आपको ये इको वाली भी लाइट मिलती है, जिससे आपको पता रहेगा कि आपकी बाइक जो है अब अच्छा माइलेज दे रही है या फिर नहीं, थोड़ा कंट्रोल में चलाएं। इस बाइक में आपको क्रैश गार्ड भी मिल जाएगा, ये शोरूम वाले फिट करके आपको दे देंगे। सिंगल हॉर्न दिया गया है, ये देखो। बात कर लेते हैं इसके इंजन की। इसमें कंपनी दे रही है 123.94 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 10.59 bhp की 7500 RPM पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 11 न्यूटन मीटर का 6000 RPM पर।
इसके इंजन से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, पावर एंड टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है एंड इसी के साथ साथ इस बाइक से माइलेज भी अच्छा निकाला जा सकता है। माइलेज और सर्विस के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी हम लोग बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। भाई इसका कर्व वेट है 113 kg। जी हाँ, बहुत ही हल्की ये मोटरसाइकिल है, इस वजह से आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है और माइलेज भी अच्छा मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिलता है लगभग 162 mm का और सीट हाइट है इसकी लगभग 791 mm की। सेंट्रल स्टैंड पर यानी कि डबल स्टैंड पे ये बाइक लगी है। आप मेरी हाइट से एक रफ आइडिया लगा सकते हो, मेरी हाइट लगभग 5'6" के आसपास है। आराम से पैर आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस मोटरसाइकिल में कंपनी 5 गियर दे रही है, जिसका पैटर्न है सभी गियर जो है पीछे की तरफ लगते हैं और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड का टॉप फीचर सेंट्रल स्टैंड भी दिया गया है। साइड पैनल का पैटर्न कुछ ऐसा है, यहाँ पर भाई पहले लिख कर आता था, वो अब यहाँ नहीं है। यहाँ पर ये क्रोम का उपयोग किया गया है। सीट कुछ ऐसे डिज़ाइन में है। इस मोटरसाइकिल में आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल कुशनिंग वाली सीट मिलती है। ग्रेवल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है और भाई सीट कवर पर पहली बार लिखा देखा है साइन 125। ये देखो, यहाँ पर ये देखो कुछ इस तरीके की ग्राफिक्स। यहाँ पर ये देखो चाबी लगाने का सेक्शन सीट को ओपन करने के लिए। चैन सेट कवर मिलता है जो कि फाइबर में है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई हैं, चाहो तो वीडियो को पॉज करके आराम से तसल्ली से पढ़ लो। ये देखो पिलियन फुट पैड, आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है, लेडी फुट पैड मिल जाता है एंड इसी के साथ साथ रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो रियर में कंपनी मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन ऑफर कर रही है। चलो बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर की भी। पीछे भी यूरोग्रिप कंपनी का ही बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर है और रियर टायर प्रोफाइल है 90-90-18। साइन 125 की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। ये देखो टेल लाइट हेलोजन बल्ब के साथ में है, साइड टर्न इंडिकेटर ये भी हेलोजन बल्ब में है। बेहतर बिल्ड क्वालिटी आपको मिल जाती है। बात कर लेते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इसमें मिलता है CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। इसका मतलब जैसे ही आप पीछे वाला ब्रेक लगाओगे वैसे ही ऑटोमेटिकली कुछ % आगे वाला भी लगेगा, है ना। रियर में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है और पीछे भी नया व्हील मिलता है, नया कलर मिलता है। एग्जॉस्ट का पैटर्न ये देखो कुछ इस तरीके का है, सिंगल मफलर दिया गया है जो कि क्रोम में है। सीट कवर पर राइट साइड में भी साइन 125 लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये देखो ESP को मेंशन किया है, इनहेंस्ड स्मार्ट पावर। ये पिलियन फुट रेस्ट, राइडर फुट रेस्ट ये फोल्डेबल नहीं है। किक स्टार्ट का फीचर आपको इसमें मिलता है। तो भाई डिटेल वॉकअराउंड हम लोगों ने कर लिया। आइए बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। ये लो, होंडा अपनी बाइक में काफ़ी स्मूथ साइलेंट इंजन देती है। उसमें तो भाई सबसे ज़्यादा साइलेंट जो है साइन का इंजन है। भाई 20 साल से मैं भी चला रहा हूँ साइन को। ये देखो आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड, एग्जॉस्ट नोट, थोड़ा सा थ्रोटल देता हूँ। RPM मीटर इसमें नहीं है, ये वही वाला मीटर है जो कि हमें SP 125 में पहले मिलता था। पहले इसमें इंजन किल स्विच आता था, अब वो नहीं है। इसमें आइडियल स्टार्ट स्टॉप दिया गया है। ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद में ये बाइक जो है बंद हो जाएगी। देखना ये ऑन हो गया, यहाँ पर ये आइडियल स्टार्ट स्टॉप आ गया। अब देखना ये बंद हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बंद हो जा भाई, क्यों बेइज्जती करा रहे हो। ऑन तो हो गया था ये, अभी नहीं हो रही। मुझे लग रहा है शायद गियर डालने के बाद में थोड़ी देर चला लोगे, उसके बाद में जल्दी बंद करना है तो भाई आप डायरेक्ट यहीं से कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं इस बाइक के प्राइस, माइलेज, सर्विस, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। होंडा कंपनी अपनी इस नई मोटरसाइकिल पर आपको 3 साल और 42,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप चाहो तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो इस बाइक से लगभग 55 से 60 के बीच में माइलेज निकाला जा सकता है। फिर ये डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल में आपको टोटल 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। डिस्क और ड्रम ये तो कॉमन है, पहले भी आते थे, अभी भी आते हैं। ये इसका सबसे लेटेस्ट मॉडल है जो कि लिमिटेड एडिशन में आया है। नया क्या है, ग्राफिक्स एंड अलॉय व्हील। कीमत की अगर बात की जाए तो भाई इसकी शुरुआती कीमत है लगभग 79,000, 69,000 रुपये से इसकी शुरुआत हो जाती है ड्रम मॉडल में। इससे ऊपर डिस्क आता है, इसकी एक्चुअल प्राइस है तकरीबन 84,000, 84,000 रुपये। और उससे ऊपर है ये लिमिटेड एडिशन, जिसमें लगभग 1,100 रुपये और बढ़ गए हैं, 85,500 के अराउंड एक्चुअल प्राइस है। और ये जो टॉप एंड मॉडल है लिमिटेड एडिशन, ये ऑन रोड आते आते आपको लगभग 1,05,500 या फिर 1,01,000 रुपये के आसपास
मिल जाएगा। सर्विस की अगर बात की जाए तो कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 3 सर्विस देती है, जिसको आप चाहो तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो, माइलेज को भी और सर्विस को भी। अब मैं उम्मीद करता हूँ इस बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। अब आप ये बताओ मुझे 125 सीसी के सेगमेंट में आप होंडा साइन 125 लोगे, या फिर हीरो की सुपर स्प्लेंडर, या फिर टीवीएस की रेडर, या फिर बजाज की पल्सर 125, या फिर होंडा की ही SP 125? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।